नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पंकज जोगिराज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल होते हैं वे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कोई हमसे पूछ ले, अगर कोई हमसे पूछ ले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, हमें पता है 1/2। ऐसे ही साइन 45 डिग्री, हमें पता है 1/√2। तो इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछ ले tan 30 डिग्री, शायद हम कुछ समय ले ले, लेकिन पेपरों में ये जो चीज़ है, एग्जाम में जो ये चीज़ है, इतना समय नहीं देती जितना कि इन्हें ज़रूरत होती है। तो इसलिए आज हम इनकी आपको एक टेबल बनाना सिखाएंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके के साथ। तो आइए शुरू करते हैं कि हम टेबल किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने मेंबर है, अर्थात जैसे मेंबर 6 मेंबर है, कौन कौन, जैसे साइन, और इसकी बराबर में बिल्कुल जस्ट बराबर में कोई कोण मिलेगा, हमें इसे बोलते हैं एंगल। यानी कि जो ये ए है, ये क्या है, साइन का एक एंगल है, अर्थात कोण है, और ये जरूर मिलेगा। जैसे और आपको मैंने बताया ये 6 मेंबर है। 6 मेंबर कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 मेंबर है ट्रिग्नोमेट्री के। पूरी ट्रिग्नोमेट्री अर्थात पूरी त्रिकोणमिति इन 6 मेंबर से ही चलती है। इन 6 मेंबरों के बिना ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो इन 6 मेंबरों के मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अर्थात एक ही जगह यहाँ पर 30 आ जाए, यहाँ पर 45 आ जाए, यहाँ पर 60 आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। और हमें उनके मान कैसे निकालने होंगे, इसके लिए मैं आपको टेबल बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इन 6 मेंबरों को एक टेबल में रखेंगे, अर्थात एक सारणी में रखेंगे, और मैं वह सारणी बना रहा हूँ। उसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं सारणी को, जरा देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक टेबल तैयार कर ली है, और ये टेबल किस प्रकार है मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। और यहाँ इनके जो एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप देख लीजिए, हमें 0 से लेके 4 तक गिनना आना चाहिए, बस 0 से लेके 4 तक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये हमें यहाँ तक गिनना आना चाहिए। अब देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3 और साब 4। सबसे पहले बनाने का तरीका है 0 से लेके 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, और सभी के अपोन में अर्थात भाग में अर्थात बटे में हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है। सभी के जो भाग में है हमें 4 लगाना है, और उसका अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट करने का मतलब इस पूरे का अंडर रूट हमें कर देना है। इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, और साहब इसका भी अंडर रूट। अब सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखा। फिर हमने सबके अपोन में 4, 4, 4, 4, 4 किया, और फिर सभी पे अंडर रूट लगा दिया। अब इन्हें सोल्व करते हैं, जरा देखिए। हम 0 के अपोन में 4 करते हैं, कुछ भी कर लो, ये क्या आएगा, 0 के बराबर, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। ऐसे ही 1/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/4।
2, ठीक है। ऐसे ही 2/4 का अंडर रूट, सब 2 तो अंडर रूट के अंदर फंस जाएगा, लेकिन 4 क्या है, 2 हो जाएगा। अच्छा जी, 4 जैसे ही 2, हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ऊपर है इसके √2, एक √2 से एक √2 गया। इसमें देखिए आप, तो हमें क्या मिला, 1/√2। ये मैंने आपको ऐसे ही सोल्व करके दिखाया है, लेकिन ये sin 45 की वैल्यू है, अर्थात sin 45 की वैल्यू क्या आई, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए, 1/√2। ऐसे ही इसमें होगा, 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2, 4 का 2 और अंडर√3 रूट के अंदर। इस प्रकार 4/4 1, अर्थात 1, sin 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, हमारे पास sin 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू एकदम निकल गई। अब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस 0 का मान क्या होता है, अर्थात सबसे बाद वाली चीज़ सबसे शुरू में रख दी जाए। बहुत सिंपल तरीका है, समझिए, सबसे बाद वाली चीज़ सबसे शुरू में रख दीजिए, अर्थात उधर 1 है तो हम यहाँ 1 रख देंगे, इधर 3/2 है तो हम अंडर√3/2, ऐसे ही 1/√2, और ये 1/2 इधर, और साहब ये 0 उधर। समझिए, सबसे पहले उधर वाली चीज़ इधर, फिर 60 की वैल्यू फिर इसके दूसरे खाने में, और फिर इसकी वैल्यू बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगी, और साहब 30 की वैल्यू 60 पे चली जाएगी, और 0 उधर 90 पे चली जाएगी। ऐसे ही हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है sin/cos क्या होता है, tan, अर्थात मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, sin x/cos x बराबर होता है tan x के। ये एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, sin x/cos x, अर्थात sin के अपोन में हम क्या करेंगे, cos लिख देंगे, और वही क्या होगी, tan की वैल्यू आ जाएगी। जैसे tan 0 की वैल्यू 0/1, अर्थात 0, और tan 30 की 1/2/3 अंडर√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इस प्रकार अंडर रूट से अंडर रूट गया और 1। इसी प्रकार अंडर√3, 2 से 2 कैंसिल, अंडर√3 और 1/0, अर्थात 1/0 हो जाता है साहब इनफाइनाइट, अनंत, और वो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसे ही हम फिर करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, कोट होता है साहब 1/10, 1/10 का मतलब यहाँ पर 1/10 हो गया साहब कोट। तो और जब हम 1 के अपोन में 0 करेंगे, यानी कि 1/0 करेंगे, तो साहब ये भी इनफाइनाइट। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/1 बाय अंडर√3, ऐसे ही अंडर√3 ऊपर चल जाएगा, और साहब ये हो जाएगा √3। इसी प्रकार हम 1 के बटे में जब 1 करेंगे, अर्थात 1/1 इक्वल टू 1। ऐसे ही 1 के अपोन में √3 करेंगे, 1/√3। और जैसे ही हम 1 के अपोन में इनफाइनाइट करेंगे, 1/∞, अर्थात 0, 1/∞, 0। और sec की बात करेंगे, sec होता है 1/cos, अर्थात cos का व्युत्क्रम, cos का इनवर्स क्या होता है,
सेक। अब जैसे हम सेक 0 की वैल्यू देखते हैं तो 1/1 यानी कि 1। इसी प्रकार ये चीज़ अगर 1 के अपोन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा साहब 2/√3। और साहब यही अगर 1 के अपोन में पूछाएगा √2, आप करके देख लीजिएगा। और ये जब ये चीज़ 1 के अपोन में जाएगी तो ये हो जाएगा साहब 2 और ये 0 यानी कि 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार हम कोसेक को 1/sin कर सकते हैं। साइन का मतलब जैसे 1/0 अर्थात इनफाइनाइट, ऐसे ही 1/1/2 अर्थात 2। इसी प्रकार 1/1/√2 अर्थात √2। इसी प्रकार 1/√3/2 अर्थात 2/√3। और इसी प्रकार 1/1 अर्थात 1। सिर्फ 0 से लेके 4 तक गिनना आना चाहिए। हम बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल होते हैं अर्थात उनकी सारणी हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा और आप खुद से प्रयास कीजिए। वास्तव में ही बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक कीजिएगा। अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।